ओडिशा में गणजात राज्यों के एकत्रीकरण की धारा में वर्तमान का सुंदरगढ़ जिला उस समय के गांगपुर एवं बणेई गणजात राज्य के मिश्रण से बना था। गांगपुर गणजात राज्य में शोषण अधिक मात्रा में हो रहा था, जहां अति मात्रा में विभिन्न राजस्व की वसूली के साथ साथ बेठी, भेटी, मागन एवं रसद आदि प्रथाएं प्रचलित थीं। उन दिनों गांगपुर के राजा रघुनाथ शेखर देव द्वारा नए भू बंदोबस्त एवं राजस्व वसूली के फलस्वरूप राज्य के जनजाति के लोगों में माद्री कालो के नेतृत्व में विद्रोह शुरू किया। गांगपुर के धरती पर इस पहले विद्रोह ने राज्य के शासकों की नींद उड़ा दी। 1848 में जन्मे माद्री कालो सुंदरगढ़ इलाके के कुरेईबाग गांव के गौंतिया यानी जमींदार थे और एक लोकप्रिय नेता व संगठक के रूप में जाने जाते थे। लोगों को विश्वास था कि माद्री कालो की तंत्र साधना पर पकड़ थी। शत्रु द्वारा आक्रमण के समय तंत्र साधना की मदद से वह मधुमक्खियों की कुंडली बनाकर स्वयं को सुरक्षित रख पाते थे। एक सक्षम जमींदार की हैसियत से माद्री कालो सामाजिक तथा आर्थिक स्तर पर सहायकर्ता के रूप में परिचित थे, इसलिए सामान्य वर्ग तथा जनजाति के लोगों के बीच बहुत ही लोकप्रिय रहे थे। 1895 में जब गौंतिया नवीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो माद्री कालो समेत अनेक जनजाति गौंतिया पदवी धारकों को पदों से हटा दिया गया। माद्री कालो की गौंतिया की पदवी गांगपुर दरबार शासन द्वारा एक नई नीलामी जीतने वाले भगवतिया तेली को दे दी गई। ऐसी स्थिति में कोई अन्य विकल्प न होने पर सन 1897 में माद्री कालो ने अपने मित्रों और समर्थकों को साथ लेकर गांगपुर दरबार शासन के विरुद्ध शस्त्र उठा लिए थे। ब्रिटिश हुकूमत के समर्थक गांगपुर के राजा के खिलाफ माद्री कालो ने विद्रोह किया। इस आंदोलन को गौंतिया मेली कहा जाता है। बड़गांव के महावीर पर्वत से माद्री कालो ने अपना संग्राम जारी रखा, जो विद्रोह का केंद्र था। गांगपुर दरबार शासन के लिए उन्हें पकड़ना बड़ा ही कठिन था, क्योंकि विद्रोही उस पहाड़ी के अगम्य जंगली इलाकों से अपनी लड़ाई जारी रखे हुए थे। विद्रोहियों को दमन करने के लिए गांगपुर राज्य की पुलिस की सहायता हेतु अंग्रेज सरकार ने सिंहभूम जिले के डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व में एक सैन्य दल भेजा था, लेकिन माद्री कालो व उनके सहयोगियों का पता लगाना संभव नहीं था, क्योंकि वे लोग अपनी सारी योजनाएं व उनका अभियान घने जंगलों के अंदर से चला रहे थे। इसलिए अंग्रेजों ने कूटनीति का सहारा लेकर कुरांग के गौंतिया की सहायता से सन 1900 में माद्री कालो को गिरफ्तार कर बंदी बना लिया। उन्हें 10 वर्ष का कारावास दिया गया, जिसमें से उन्होंने 6 वर्ष सुंदरगढ़ जेल में और 4 वर्ष रांची की जेल में बिताए। उन्नीस 1910 में माद्री कालो कारागार से मुक्त हुए। उसके 4 वर्ष बाद यानी 1914 में राजगांगपुर के निकट लेम्बाई गांव में उन्होंने अंतिम सांसें ली थी। माद्री कालो के जीवन के आखिरी दिन असहनीय थे। जेल से रिहा होने के बाद कहीं वह फिर से विद्रोह न कर दें, इस संदेह में गांगपुर राज्य शासन ने उनके पैरों की मुख्य नसें काट दी थी, जिससे माद्री कालो पक्षाघात के मरीज की भांति चल फिर न सके। गांगपुर राज्य के स्वेच्छाचारी कुशासन के खिलाफ पहले मशाल वाहक के रूप में माद्री कालो ने हिंसा का मार्ग अपनाकर जिस निडरता एवं साहसिकता की मिसाल कायम की थी, वह उस समय के डरपोक युवाओं के प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। फलस्वरूप लगभग 25 वर्षों बाद यानी कि सन 1939 में इससे मुंडा विद्रोह के संगठित होने में सहायता मिली थी।